हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। वेलकम बैक टू अवर चैनल। भाई देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में और सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में। हम लोगों ने उनकी वर्किंग देखी थी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड कब वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, कितनों को रिड्यूस कर सकता है। सिमिलरली फॉर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कि भाई वो कितनों को रिड्यूस कर सकता है। और हमें पता चल गया था कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं डाइबल की। डाइबल का मतलब होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, आपके सामने इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है। ये आइसोब्यूटाइल दो ग्रुप लगेंगे और एक हाइड्राइड। अब क्योंकि हाइड्राइड आ रहा है मतलब ये भी हाइड्राइड डोनर है, और हाइड्राइड डोनर है तो मतलब ये भी क्या करेगा, रिडक्शन ही करेगा। मैं आपको बता दूं, जो डाइबल है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डाइबल जो है वो माइल्डर देन है किससे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी माइल्डर है। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पे। पहली बात तो आप समझो ये करता क्या है, ये आपका एसिड हो गया, ईस्टर हो गया। ईस्टर पे बेटा स्टार बना लेना, इंपॉर्टेंट है। मेन काम ईस्टर का ही हम लोग देखते हैं आपके लिहाज से, नीट के अगर से देखा जाए। हायर एजुकेशन में जाओगे तो एसिड भी देगा, एमाइड भी देगा, ये सब देगा। ठीक है, बट हाँ अभी आप ये समझो कि क्या करता है, एसिड को, ईस्टर को, साइनाइड को, अपना एमाइड को, एसिड क्लोराइड को, इपॉक्साइड को, इन सबको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है किसमें, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में। तो ये इसकी वर्किंग है कि भाई इसका काम क्या है, इसका काम है एसिड को, ईस्टर को, साइनाइड को, नाइट्राइल को बोल सकते हो आप। ठीक है, एमाइड को और एसिड क्लोराइड को एंड इवन इपॉक्साइड तक को ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, एल्डिहाइड में। अब देखो भाई, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि इसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि आप जब डाइबल यूज करोगे तो टेम्परेचर आप रखोगे -78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर आपने डाइबल यूज किया और आपने रूम टेम्परेचर ले लिया दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, तो रिएक्शन तो होगी। आपने जैसे फॉर एग्जांपल क्या लिया, एमाइड लिया, तो ये क्या करेगा, एमाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -78 डिग्री सेल्सियस का यूज करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो रिएक्शन एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगी, फर्दर आगे बढ़ जाएगी। एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी डाइबल यूज करेंगे तो आपको दे रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग साथ में -78 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि बहुत ही कम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर है ना, माइनस में, सोच के देखो। तो ये टेम्परेचर हमें रखना पड़ेगा, तभी डाइबल हमारा रिएक्ट करेगा। चलो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, जैसे देखो भाई, पहला क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान रखना डाइबल जो है, जैसे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड था वो एरोमेटिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता था, मतलब जो एरोमेटिक कंपाउंड है उन्हें नहीं छेड़ता था वो। ठीक है, सिमिलरली फॉर डाइबल भी एरोमेटिसिटी को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसमें कौन सा ग्रुप आप हटा दोगे, जो CN आपको जहां पे दिख रहा है यहाँ पे आप क्या करोगे, CHO कर दोगे। तो सब कुछ सेम रख दो। ठीक है, जो भी जैसा बना हुआ है उसे वैसे ही रहने दो। अगर आपको ये रिएजेंट याद हो जाएंगे तो आपके लिए पेपर में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी कि हमें पता है। इसे आप क्या कर दो, इसे बस CHO कर दो। ठीक है, और जो जैसा लगा हुआ है वैसे का वैसा ही लगा दो, सिंपल। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, कौन सा ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप है, तो आपको पता है, डायरेक्ट भी आप देख सकते हो कि हम क्या करेंगे, ईस्टर को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एल्डिहाइड में। ठीक है, अब यहाँ पे छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर ब्रैकेट के ऊपर, मतलब ये जो गिव्स है इसके ऊपर अगर लिखा हुआ है डाइबल, ठीक है, और डाइबल के साथ लिखा हुआ है 1 इक्विलिब्रियम, 1 इक्विमोलर, मतलब 1 इक्विमोल ले रहे हैं इसका, तब तो आप क्या करोगे, इसे कन्वर्ट कर दोगे डायरेक्टली किसमें, एल्डिहाइड में, RC+O H। ठीक है, और जनरली आपको -78 वगैरह सब भी दिया होगा। बट मान लो अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 इक्विमोलर नहीं दे रखा है आपको, ठीक है, और यहाँ पे आपको दे रखा है कितना, 2 इक्विमोलर, तब आप क्या करोगे, तो रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकेगी, ध्यान रखना। ठीक है, एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस हो जाएगा किसमें, अल्कोहल्स में, यानी कि ये क्या बन जाएगा आपका RCH2 एंड OH। तो भाई ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स हैं, ये आपको आयोग पता होने चाहिए कि अगर हम डाइबल यूज कर रहे हैं, 1 इक्विमोलर है, -78 डिग्री सेल्सियस है, तो सीधे कन्वर्ट कर देंगे एसिड को किसमें, सॉरी ईस्टर को कन्वर्ट कर देंगे एल्डिहाइड में। लेकिन अगर यहाँ पे 2 इक्विमोलर दे रखा है, या फिर मान लो आपको दे रखा है 1 इक्विमोलर लेकिन आपको दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, तब भी आप क्या करोगे, इसे कन्वर्ट कर दोगे फर्दर अल्कोहल में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को टैकल करेंगे। कुछ नहीं करना पूरे में, जो लास्ट में C+O है, बस यहाँ पे क्या करेंगे, C+O और यहाँ पे H लगा देंगे, बाकी की पूरी जो चेन है वैसे की वैसे ही जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इस रिएजेंट से आपके बनेंगे। अगर आपको ये रिएजेंट याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अगला पॉइंट बेटा क्या है, अगला पॉइंट है कि भैया ये एल्काइन का भी रिडक्शन करता है। यहां पे थोड़ा सा आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि डाइबल जो है
वो लेस सब्स्टिट्यूट मोर सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बन है उससे अपना हाइड्रोजन देता है। रीजन बीइंग, यार देखो अगर हम एल्काइन की रिएक्शन डाइबल से कराते हैं तो डाइबल की स्ट्रक्चर कैसी थी, ये इधर Al और इससे एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप इधर लगा हुआ था, एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप इधर लगा हुआ था। तो भैया ये मोर बल की साइड है, डाइबल की ये मोर बल की साइड है, तो मोर बल की साइड किधर जाएगी, जिधर कार्बन लेस हिंडर्ड होगा कि नहीं होगा। ये तो इधर अगर तुम इसे इधर ले आते हो, इसे H इधर को कर देते हो, तो यहाँ पे इतना बल्कि मॉलिक्यूल है, ये और ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन फील करेंगे। इसलिए कार्बन की जो लेस हिंडर्ड साइड है उधर आप ये वाला पार्ट रखोगे और ये वाला पार्ट जो है आप हाइड्रोजन जो है वो किसे दोगे, वो दोगे मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं क्या, कि डाइबल का H जो है, डाइबल का H मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड लगता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड लगता है। ये बात बेटा ध्यान रखना कि डाइबल का जो आप हाइड्रोजन यूज करोगे, डाइबल का जो हाइड्राइड यूज करोगे, वो एल्काइन में जो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है वहां पर लगा दोगे। रिएक्शन कैसे होगी, देखो भाई C4H9 ऐसे ही रहने दो, C4H9, इस वाले कार्बन को आपने H दे दिया, यहाँ पे आगे डबल बॉन्ड ये C और ये H एक लगा था और यहाँ पे आके क्या जुड़ गया बेटा, यहाँ पे आके आपका जुड़ा हुआ था Al एंड IBU और इधर भी आपका IBU। ठीक, फर्दर आप इसकी रिएक्शन करा दो I2 से। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा अच्छी बात, यहीं पे छोड़ दो, यहाँ पे जनरली ये तो आइडेक्ट है, प्रोडक्ट थोड़ा ना है। I2 से करेंगे तो क्या करेगा, ये वाला इधर अटैक करेगा और यहाँ से I हो जाएगा बाहर, तो यानी कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपने पास, C4H9, ये हो जाएगा CH, दिस इज डबल बॉन्ड C और इससे आगे क्या जोड़ दोगे आप, I जोड़ दोगे और यहाँ पे H। तो अगर मैं इसे ओपन कर दूं, फॉर एग्जांपल इस H को अगर हम ओपन करके लिखते हैं तो आपको क्या समझ में आया कि हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों एक ही साइड जाके लगे, यानी कि ये ध्यान रखना कैसा एडिशन देगा, दिस इज सिन एडिशन। ठीक है, तो ये कहानी थी डाइबल की। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। ठीक है, तो डाइबल जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपके लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।